प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य ग्रंथों के संदर्भ में चर्चा की गई थी। अब उसके आगे नाटक, उपन्यास व उनके कहानी साहित्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पद की तरह गद्य रचना भी रविन्द्रनाथ ने बाल्यकाल से ही आरंभ कर दी थी। उन्होंने अनेक नाटक, धार्मिक जीवन, राष्ट्रीय समस्याओं तथा मानव जीवन के विविध पक्षों पर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। उनके नाटकों में चांडालिका, चित्रागंदा, नटीर पूजा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी, कर्ण कुंती आदि प्रमुख हैं। रविंद्र के डाकघर, राजा तथा रक्त करबी नामक नाटक विशेष प्रसिद्ध हैं। चित्रा नामक नाटक में नारी जीवन की समस्याओं का सुंदर विश्लेषण किया गया है। मानव जीवन पर ऋतुओं के प्रभाव तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत उन्होंने शरदोत्सव, अचलायतन, फाल्गुनी आदि नाटक भी लिखे। रविन्द्रनाथ ने अनेक उपन्यास भी लिखे। उनके प्रारंभिक उपन्यास ऐतिहासिक थे, किंतु बाद में अधिकांश उपन्यास सामाजिक समस्याओं को ही लेकर लिखे गए। उन्होंने अपने उपन्यासों में अधिकांश पात्र बंगाल के मध्यम वर्गीय समाज से ही चुने। उनके उपन्यासों में करुणा, बहू, ठकुरानी का हार, राजर्षि, 4 अध्याय, आँख की किरकिरी, नौका डूबी, गोरा, घेरे बायरे आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। घेरे बायरे नामक उपन्यास में राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। आपका सबसे विख्यात उपन्यास गोरा है, जिसकी गणना न केवल बंगला साहित्य में बल्कि समस्त भारतीय साहित्य में श्रेष्ठतम उपन्यासों में की जाती है। रविंद्र ने अपने उपन्यासों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला। अनेक उपन्यासों में चरित्र चित्रण और संवाद उच्च कोटि के हैं। बंगाल में छोटी कहानियों की धारा के प्रथम प्रवर्तक रविन्द्रनाथ ही थे। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ हितवादी पत्रिका में प्रकाशित हुई, फिर निम्नतर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। रविंद्र ने अपनी कहानियों में भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। काबुली वाला तथा द होम कमिंग नामक कहानियाँ इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त रविंद्र ने अनेक निबंध, आत्मजीवनी, संस्मरण, साहित्य की आलोचना पर लेख, विदेश भ्रमण की डायरी, असंख्य साहित्य पत्र तथा बालोपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। वास्तव में रविंद्र ने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, साहित्य, निबंध आदि लगभग सभी क्षेत्रों में महान प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका साहित्य और व्यक्तित्व विराट कोटि का है। गीतांजलि के संदर्भ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में रविन्द्रनाथ ने इसे बंगला भाषा में लिखा और बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इस छोटी सी काव्य रचना ने कवि को विश्वविख्यात कर दिया। 1913 ईस्वी में जब वे यूरोप के दौर से लौटकर आए, तब उन्हें यह सुखद समाचार मिलकर प्रसन्नता हुई कि उन्हें गीतांजलि पर सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सुप्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त होना न केवल रविन्द्रनाथ के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक गौरव की बात थी। कवि की यह कृति भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें कवि के आध्यात्मिक भाव उत्तम रूप से मुखरित हुए हैं तथा रहस्यवादी कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें चित्र, संगीत और भाव की समान रूप से प्रधानता दिखाई देती है। इसमें भाव चित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की संवेदनाओं की गहराई के दर्शन होते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार W.V. पीट्स ने इसकी भूमिका लिखते समय कविताओं की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इन कविताओं के विचारों में मैंने वह संसार पाया है जिसका स्वप्न मैं जीवन भर देखता रहा। निसंदेह यह महान साहित्यिक ग्रंथ है जिसे समझने के लिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय की अधिक आवश्यकता है। टैगोर के विभिन्न क्षेत्रों में विचार। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य साधना से भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति की त्रिवेणी प्रभावित होती है। उनका रहस्यवाद उपनिषदों से प्रभावित है। धर्म और दर्शन पर दिए गए उनके भाषणों में भारत का प्राचीन ज्ञान व्यक्त हुआ है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने टैगोर के जीवन दर्शन की 3 प्रमुख प्रवृत्तियां बताई हैं। जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता,
जीवन के प्रति आस्था तथा जगत से पलायन की मनोवृत्ति का त्याग, समस्त मानवता तथा विशेष रूप से निम्न एवं पीड़ित वर्गों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम का व्यवहार। इस जीवन दर्शन के आधार पर टैगोर के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों की विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। टैगोर का दर्शन। टैगोर के दर्शन का मूल मंत्र समन्वय है। वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे, लेकिन ईश्वर को अमूर्त परिकल्पना मात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे एक व्यक्तित्व समझते थे जो अनवरत अभिव्यक्तियों के द्वारा जगत में व्याप्त है। वह प्रेम और आनंद है और उसका यही रूप विश्व की विविधता का कारण है। वे द्वैत और अद्वैत दोनों को सत्य मानते थे। उनका कहना है कि जीवन में सदा द्वैत रहता है, केवल मृत्यु अद्वैत है। जीवन का नियम अनेकता में एकता है। अनेकता के बिना एकता नहीं हो सकती। जब बीज फूटता है तो एकता अनेकता बन जाती है। रविंद्रनाथ का यह दर्शन गोस्वामी तुलसीदास के अचिंत्य भेदाभेद से कुछ मिलता जुलता है। रविंद्रनाथ ईश्वर के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग न कर चिंत्य पुरुष या अमर, पूर्ण आदि विशेषणों के साथ पुरुष या मानुष शब्द का व्यवहार करते हैं। ससीम और असीम की लीला साक्षात्कार करना ही रविंद्रनाथ के कवि जीवन की साधना रही है। जीवन मृत्यु में उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी काव्य रचना की मुख्य रूप से एक ही दिशा है और उसका नाम दिया जा सकता है ससीम में असीम के मिलन की साधना। गीतांजलि में भी वे एक स्थान पर कहते हैं, सीमार माझे ससीम तुम्ही बजाओ आपन सुर, आमार मध्य तोमार लीला ताई ए तो मधुर। हे ससीम, तुम सीमा में अपना सुर छोड़ा करते रहो, इसलिए मुझ में तुम्हारी लीला इतनी मधुर लगती है। उनकी एक दूसरी प्रसिद्ध कविता रूप और भाव की एकात्मकता में भी इस ससीम और असीम के मिलन की बात कही गई है। रविंद्रनाथ यह भी कहते हैं कि भगवान का मनुष्य और प्रकृति में मिलन का रूप जीवन देवता है। मनुष्य और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु अपनी समस्त शक्ति से अपना स्वर इसके साथ मिलाने की चेष्टा करती है। इसका समन्वय ही शिव और सुंदर है। आनंद और सौंदर्य की दुनिया। रविंद्रनाथ प्राकृतिक सौंदर्य देखकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। उनके लिए सौंदर्य में यह दुनिया ही परम आनंद है। इसलिए आनंद और सौंदर्य की दुनिया छोड़कर वे मरना नहीं चाहते। कड़ी और कोमल में वे एक स्थान पर कहते हैं, मैं इस सुंदर जगत में मरना नहीं चाहता, मैं तो मनुष्यों के बीच में जीना चाहता हूँ। अगर मुझे सूर्य की किरणों से प्लावित और पुष्पों से मंडित वन के जीवन हृदय में स्थान मिल जाए। गीतांजलि में वे कहते हैं, एई ज्योति समुद्र माझे ये सद्दल मध्य राजे, तारे मधु पान करे छी धन्य आमिताई। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैंने इस ज्योति के समुद्र के बीच खिले हुए सद्दल कमल के मधुर रस का पान किया है। रविंद्रनाथ प्रकृति के सौंदर्य और आनंद के कारण पृथ्वी को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उनके लिए स्वर्ग क्या है? पृथ्वी के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वे स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी को ही पसंद करते हैं। वे चित्रा नामक काव्य ग्रंथ में एक स्थान पर कहते हैं, हे स्वर्ग, तुम अपने मुख की हंसी लिए रहो। हे देवताओं, तुम अमृतपान करते रहो। स्वर्ग तुम्हारे लिए सुख का स्थान बना रहे। हम तो परदेशी हैं। हमारा देश स्वर्ग नहीं है बल्कि हमारी मातृभूमि है। इसलिए वहाँ 2 दिन भी रहकर यदि कोई उसे दोपहर के लिए भी छोड़कर चला जाए तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। हम कितने भी क्षुद्र, दुर्बल, अयोग्य या पापी क्यों न हो, वह हमारा व्यग्रता से आलिंगन कर हमें अपने कोमल वक्ष में बांधना चाहती है। अतः मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी रविंद्र ने इस जीवन के आनंद से उल्लसित होने के कारण भय प्रकट नहीं किया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष अर्थात 1941 ईस्वी में लिखे गए आरोग्य नामक काव्य में वे कहते हैं, मैंने इस जीवन के सुंदर तत्व का आशीर्वाद पाया है और मनुष्य के प्रेम के पात्र में उसकी धारा का आस्वादन किया है। इसलिए मैंने जिस दिन आसन मृत्यु की छाया का अनुभव किया, उस दिन भय के हाथों में मेरी दुर्बल पराजय नहीं हुई। अंत में इसी काव्य ग्रंथ में इस पृथ्वी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैंने दुर्दिन की माया की ओट में नित्य की ज्योति देखी है। सत्य का आनंद रूप इस पृथ्वी की धूल में अपनी मूर्ति धारण किए हुए है। यही जानकर मैं इस पृथ्वी की धूल में नमस्कार करता हूँ। आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता। गुरुदेव का आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता में अटूट विश्वास था। उनका कहना था कि सभ्यता का सच्चा मापदंड धन और सत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिक गौरव है। मानव के धर्म पर दिए गए भाषण में
आपने कहा कि धन, सत्ता और बौद्धिक योग्यता ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ जीवन के लिए आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। आत्मा सत्य है, वह शरीर, मन व बुद्धि से पृथक है। धर्म का लक्ष्य इस आत्मा की सत्य, शिव तथा सुंदर से एकता स्थापित करना है। ईश्वर समस्त जगत में व्याप्त है। जो लोग सत्य का आचरण करते हैं वे ही उसकी सत्ता की अनुभूति कर सकते हैं। चूँकि हमने अपने आध्यात्मिक मूल्यों की अपेक्षा करना आरंभ कर दिया है, इसलिए विश्व में अस्थिरता, अराजकता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मात्र बौद्धिक और भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मा का विकास भी आवश्यक है। गुरुदेव की जीवन और जगत में भी आस्था थी। उनकी मान्यता थी कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीव और जगत की उपेक्षा नहीं है। जगत भ्रम नहीं है, बल्कि सत्य है। जगत से पलायन मूर्खता है। हमें स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार कर ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहिए। पूर्व और पश्चिम का समन्वय। रविंद्र के विचारों का मूल मंत्र समन्वय है। अतः रविंद्रनाथ ने भारतीय तथा पाश्चात्य विचारों का समन्वय किया है। उन्होंने पूर्व की भावपरायणता का पश्चिम की रूप व्याकुलता के साथ समन्वय किया है, जिससे आपके साहित्य में भारतीय रहस्यवाद एक नए रूप में प्रकट हुआ है। उनके रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता ही रूप और भाव का समन्वय है। रहस्यवाद से तात्पर्य अदृश्य अनंत जीवन का सीमित मानव जीवन से अस्पष्ट संबंध से है। उनके साहित्य में भारतीय आध्यात्मवाद और पश्चिम के भोगवाद का भी समन्वय दिखाई देता है। रविंद्र प्राचीन भारतीय ज्ञान और आदर्शों को जीवित रखना चाहते थे, किंतु साथ ही आधुनिक प्रगतिवाद को भी ग्रहण करने के इच्छुक थे। इसलिए उनके विचारों में भी प्राचीन भारतीय आदर्शों और आधुनिक प्रगतिशील विचारों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनकी मान्यता है कि यूरोप ने पूर्वी देशों को स्वतंत्रता का विचार प्रदान किया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन पाश्चात्य देशों में जो भोगवाद, शक्ति पूजा और लोलुपता का साम्राज्य दिखाई देता है, वह एक भयंकर अभिशाप है, जिससे हमको बचना चाहिए। भारतीय समाज का पुनर्निर्माण। रविंद्रनाथ ने भारत के समाज में पारस्परिक प्रेम, सामंजस्य और सहानुभूति को प्रोत्साहन करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि प्रेम और सहानुभूति सामाजिक प्राणी के सर्वोत्तम गुण हैं, जिनका अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक जीवन के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता है, क्योंकि मानव समाज का विकास तभी संभव है जबकि समाज के सभी सदस्य स्वतंत्र हों। स्वतंत्रता के विचार के अंतर्गत नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता, साहित्य तथा कला की परंपरागत बंधनों से स्वतंत्रता सम्मिलित है। आदर्श शिक्षा। गुरुदेव का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण व्यापक था। शिक्षा का उद्देश्य हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का होना चाहिए तथा शिक्षा का उपयोग हमारे आर्थिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में होना चाहिए। उनका कहना था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारतीय परंपरा के सर्वथा विपरीत है तथा पूर्णतः यंत्रीकरण होने के कारण मानव की आत्मा का हनन करती है। वे शिक्षा में भारतीय प्राचीन आदर्शों तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अच्छे तत्वों का समन्वय करना चाहते थे। अपने इन विचारों को मूर्ति रूप देने के लिए उन्होंने 1901 ईस्वी में कलकत्ता के पास बोलपुर नामक स्थान पर शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जहां गुरुदेव ने अपने विचारों को कार्यान्वित किया और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारी सफलता प्राप्त की। शांति निकेतन एक आदर्श शिक्षण संस्था समझी जाने लगी और यहाँ देश के ही नहीं विदेशों से भी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। 1921 में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की गई। आगे चलकर यह संस्था एक विश्वविद्यालय के रूप में भी परिणत हुई। मानवतावादी दृष्टिकोण। रविन्द्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी थे। उन्होंने अपने साहित्य में मानव को जाति, देश या समुदाय में नहीं बांधा, बल्कि उसे नर देवता के रूप में देखा है। भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श। रविन्द्रनाथ ने भारतीय स्वराज के आदर्श की एक विस्तृत, सार्वभौम और आध्यात्मिक व्याख्या की। इससे कुछ लोग यह अटकल लगाते हैं कि वे गांधी जी के खिलाफ थे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिकूल थे, किंतु यह सोचना बिल्कुल गलत होगा।